तो आज एक कहानी सुनते हैं, मिथिलेश की कहानी। ये कहानी है एक बदलाव की, और ये बदलाव शुरू होता है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी के बारे में जो बस एक ही ढर्रे पर रोज रोज चलती चली जा रही हो। मिथिलेश के लिए ये कोई कल्पना नहीं थी, ये हकीकत थी। और इसी हकीकत के बीच उसके मन में हर रोज बस एक ही सवाल गूंजता था। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर का जब मिथिलेश के सपने, कह सकते हैं, हालातों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये कहानी है उसकी शुरुआती नाउमीदी की। मिथिलेश का हर दिन लगभग एक जैसा ही था। सुबह से खेतों में जी तोड़ मेहनत, दोपहर होते होते जिस्म का थक कर चूर हो जाना, और रात को बस अधूरी उम्मीदें। गरीबी की वजह से स्कूल भी छूट गया था, और जब वो दूसरों को कामयाब होते देखता था ना, तो दिल में एक खामोश सी उदासी छा जाती थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने उसकी कहानी पहले से ही लिख दी हो और उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि उसकी दुनिया में काबिलियत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस मौकों की। वो मौकों की कमी में बंधा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है, और यही वो पल था जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। और ये मोड़ लेकर आए एक बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक। सब उन्हें प्यार से मास्टर जी कहते थे। उनका गांव में आना, सच पूछिए तो मिथिलेश की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मास्टर जी ने कुछ कहा, और उनके ये जो शब्द थे सुनने में तो बड़े साधारण थे, लेकिन इन शब्दों ने मिथिलेश की सोच में जैसे एक क्रांति ही ला दी। तो मास्टर जी के शब्दों से जो चिंगारी भड़की थी ना, उसने कोशिश के एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर को रोशन कर दिया। ये एक नई शुरुआत थी, मेहनत और लगन की। और यहां एक बात साफ है, ये बदलाव कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। सोचिए, दिन भर खेतों में काम करने के बाद रोज रात को पढ़ना, कई बार फेल होना, हिम्मत का टूटना, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना। ये हिम्मत और लगन की एक बहुत धीमी और बहुत कठिन प्रक्रिया थी। और इसी सफर में उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिंदगी एक झटके में नहीं बदलती। असल में तो ये छोटी छोटी जीतों की एक पूरी सीरीज है जो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते को ही एक नई दिशा में मोड़ देती है। तो इस पूरे सफर ने, इस मेहनत ने मिथिलेश को एक नई पहचान दी। और ये वो पहचान थी जो उसके हालातों ने नहीं, बल्कि उसके अपने किरदार ने, उसकी अपनी मेहनत ने घड़ी थी। आखिरकार उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन इसने उसे वो दिया जो सच में अनमोल था, आत्मसम्मान और अपने फैसले खुद लेने की आजादी। अब वो किस्मत का कैदी नहीं रहा, अब वो अपने भविष्य का मालिक था। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सालों बाद वही लड़का जिसे मजबूरी में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, उसने अपने ही गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्टडी सेंटर खोला, सिर्फ इसलिए ताकि किसी और का सपना अधूरा ना रह जाए। और यहीं हम कहानी के सबसे गहरे सबक पर पहुंचते हैं कि आखिर बदलाव का असली मतलब होता क्या है। चलिए इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी एहसास को समझते हैं। एक रोज मिथिलेश यूं ही अपने गांव को देख रहा था, और उसे अपने इस बदलाव की सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने देखा कि गांव तो वही है, खेत भी वही हैं, लेकिन कुछ तो है जो बदल गया है। और वो क्या था? वो था उसका नजरिया, उसका देखने का तरीका। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली बदलाव बाहर के हालात बदलने से नहीं आता, वो हमारे अंदर की सोच बदलने से आता है। मिथिलेश का ये ख्याल उसके पूरे सफर का सार है कि जिंदगी ने उसे कुछ भी आसानी से नहीं दिया, ये सच है, लेकिन उसने लड़ना जरूर सिखा दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली बदलाव है क्या? क्या ये अपने बाहर के हालातों को बदल देना है, या फिर उन हालातों को देखने का अपना नजरिया बदल देना है?